अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल अमेरिका जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन खत्म इसे ईरान करेगा। जी हां, मशरिक़ वस्ता की सरजमीन एक बार फिर बारूद की बू से भर गई है, लेकिन इस बार जंग की नौयत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना मौक़िफ़ के बाद जंग का आगाज तो हो गया है, मगर दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका इख्तिताम ईरान अपनी नई और मोहलिक ड्रिज़ल हिकमत अमली के जरिए करने की तैयारी में है। पिछली बार हुई 12 दिनों की जंग से सबक लेते हुए तेहरान ने अपनी फौजी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की है। अब वो बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों के बजाय सुस्त मगर मुसलसल मिसाइलों की बारिश कर रहा है, जिसे ड्रिज़ल पॉलिसी कहा जा रहा है। और इस हिकमत अमली का असल मकसद इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के अरबों डॉलर मालियत के थार्ड जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर खाली कर देना है। जी हां, दरअसल अब ईरान जहां पूरी शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पर एक बाकायदा हिकमत अमली भी ईरान ने बनाई है। और दरअसल ये पूरी हिकमत ईरान की थकाने वाली और जंग को लंबा खींचने वाली हिकमत अमली है। दरअसल यह हिकमत अमली न सिर्फ इजराइल की दिफाई दीवार को कमजोर कर सकती है, बल्कि अमेरिका के आलमी असलहा ज़खायर पर भी ऐसा वार कर रही है जिससे वॉशिंगटन और तल अवीव को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेहरान अब किसी ड्रामाई धमाके के लिए नहीं, बल्कि एक तवील और थका देने वाली जंग के लिए लड़ रहा है, जहां फतेह का पैमाना मिसाइल की तबाही नहीं, बल्कि दुश्मन के खाली होते खजाने और मिसाइल जखायर हैं। आप देखिए कि ईरान के 500 मिसाइल एक साथ दागने की गलती, ईरान ने अपनी साबिका गलतियों से सबक सीखा और उसने एक साथ 500 मिसाइल दागे थे, तो इनमें से ज्यादातर को रोक लिया गया था। अब इसकी हिकमत अमली सुस्त मगर मुसलसल दबाव डालने की है, क्योंकि पुराने हथियारों का इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा है। ईरान जानबूझकर अपने पुराने लिक्विड फ्यूल में मिसाइल और शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन पहले इस्तेमाल कर रहा है। तो यह दरअसल ईरान की एक सोची समझी हिकमत अमली है। ईरान एक पूरी पॉलिसी और एक मैकेनिज्म के तहत यह पूरी लड़ाई लड़ रहा है। महंगे और इंटरसेप्टर्स की बर्बादी दरअसल इसके जरिए ईरान कर रहा है, और इसका मकसद अमेरिका और इजराइल को मजबूर करना है कि वो ईरान के सस्ते हथियार गिराने के लिए अपने करोड़ों डॉलर के थार्ड और एरो और डेविड सिलिंग जैसे महंगे निजाम पहले इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप देखिए कि जब इन तमाम जो सस्ते हथियार हैं, जो सस्ते ड्रोन और मिसाइल हैं, वो एक तरह से जब जाएंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि एक मिसाइल या एक ड्रोन को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम एक तरह से इस पर काबू पाता है या डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर करोड़ों रुपये इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में जब अपने नकारा, अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइल ईरान पहले भेज रहा है, ताकि जो जखीरा है इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरह से नकारा हो जाए, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाए, और उसके बाद फिर जो ईरान है वो अपने बड़े हथियारों का एक तरह से इस्तेमाल करेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी फौजी सलाहियत पर बराह रास्त यह हमला है, और यह हिकमत अमली सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं, बल्कि अमेरिकी आलमी तैयारी पर भी यह एक तरह से जर्ब लगा सकती है, और यह एक बड़ा झटका भी एक तरह से लगा सकती है। शुरू में जिस तरह से इजराइल इससे पहले 12 दिनों की जो जंग हुई थी, उसमें भी शुरू में तो बहुत तेज तर्रार नजर आ रहा था, लेकिन आखिर में इजराइल एक तरह से हिम्मत हार गया था। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नकारा हो गया था, और अब तो एक नई हिकमत अमली के साथ ईरान ये पूरी जंग लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान के सामने एक बार फिर से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल अमेरिका जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन खत्म इसे ईरान करेगा। जी हां, मशरिक़ वस्ता की सरजमीन एक बार फिर बारूद की बू से भर गई है, लेकिन इस बार जंग की नौयत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना मौक़िफ़ के बाद जंग का आगाज तो हो गया है, मगर दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका इख्तिताम ईरान अपनी नई और मोहलिक ड्रिज़ल हिकमत अमली के जरिए करने की तैयारी में है।
पिछली बार हुई 12 दिनों की जंग से सबक लेते हुए तेहरान ने अपनी फौजी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की है। अब वो बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों के बजाय सुस्त मगर मुसलसल मिसाइलों की बारिश कर रहा है, जिसे ड्रिजल पॉलिसी कहा जा रहा है। और इस हिकमत अमली का असल मकसद इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के अरबों डॉलर मालियत के थार्ड जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर खाली कर देना है। जी हां, दरअसल अब ईरान जहां पूरी शिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पर एक बाकायदा हिकमत अमली भी ईरान ने बनाई है। और दरअसल ये पूरी हिकमत ईरान की थकाने वाली और जंग को लंबा खींचने वाली हिकमत अमली है। दरअसल यह हिकमत अमली न सिर्फ इजराइल की दिफाई दीवार को कमजोर कर सकती है, बल्कि अमेरिका के आलमी असलहा जखायर पर भी ऐसा वार कर रही है जिससे वॉशिंगटन और तल अवीव को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेहरान अब किसी ड्रामाई धमाके के लिए नहीं, बल्कि एक तवील और थका देने वाली जंग के लिए लड़ रहा है, जहां फतेह का पैमाना मिसाइल की तबाही नहीं, बल्कि दुश्मन के खाली होते खजाने और मिसाइल जखायर हैं। आप देखिए कि ईरान के 500 मिसाइल एक साथ दागने की गलती, ईरान ने अपनी साबिका गलतियों से सबक सीखा और उसने एक साथ 500 मिसाइल दागे थे, तो इनमें से ज्यादातर को रोक लिया गया था। अब इसकी हिकमत अमली सुस्त मगर मुसलसल दबाव डालने की है, क्योंकि पुराने हथियारों का इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा है। ईरान जानबूझकर अपने पुराने लिक्विड फ्यूल में मिसाइल और शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन पहले इस्तेमाल कर रहा है। तो यह दरअसल ईरान की एक सोची समझी हिकमत अमली है। ईरान एक पूरी पॉलिसी और एक मैकेनिज्म के तहत यह पूरी लड़ाई लड़ रहा है। महंगे और इंटरसेप्टर्स की बर्बादी दरअसल इसके जरिए ईरान कर रहा है, और इसका मकसद अमेरिका और इजराइल को मजबूर करना है कि वो ईरान के सस्ते हथियार गिराने के लिए अपने करोड़ों डॉलर के थार्ड और एरो और डेविड सिलिंग जैसे महंगे निजाम पहले इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप देखिए कि जब इन तमाम जो सस्ते हथियार हैं, जो सस्ते ड्रोन और मिसाइल हैं, वो एक तरह से जब जाएंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि एक मिसाइल या एक ड्रोन को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम एक तरह से इस पर काबू पाता है या डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर करोड़ों रुपये इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में जब अपने नकारा, अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइल ईरान पहले भेज रहा है, ताकि जो जखीरा है इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरह से नकारा हो जाए, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाए, और उसके बाद फिर जो ईरान है वो अपने बड़े हथियारों का एक तरह से इस्तेमाल करेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी फौजी सलाहियत पर बराह रास्त यह हमला है, और यह हिकमत अमली सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं, बल्कि अमेरिकी आलमी तैयारी पर भी यह एक तरह से जर्ब लगा सकती है, और यह एक बड़ा झटका भी एक तरह से लगा सकती है। शुरू में जिस तरह से इजराइल इससे पहले 12 दिनों की जो जंग हुई थी, उसमें भी शुरू में तो बहुत तेज तर्रार नजर आ रहा था, लेकिन आखिर में इजराइल एक तरह से हिम्मत हार गया था। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नकारा हो गया था, और अब तो एक नई हिकमत अमली के साथ ईरान ये पूरी जंग लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान के सामने एक बार फिर से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे।